1000 बसों की लिस्ट में बाइक और 3 व्हीलर के नंबर शामिल निजी इस्तेमाल की गाड़ियों का भी लिस्ट में नाम। कांग्रेस ने दावा किया था कि वो इन्हीं बसों के जरिए प्रवासी श्रमिकों को दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश लेकर आएगी। सरकार ने कांग्रेस से 500 बसें लखनऊ, नोएडा या फिर गाजियाबाद भेजने को कहा। बसों की लिस्ट में गड़बड़ी के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, कांग्रेस को मजदूरों की कोई चिंता नहीं, ये राहुल और प्रियंका का फर्जीवाड़ा है। आपको बता दें कि कल कांग्रेस ने मजदूरों की मदद के लिए सरकार से 1000 बसों को चलाने की मांग की थी। योगी सरकार ने मांगी थी बसों की लिस्ट। देश में 1 लाख के पार पहुंचा कोरोना पॉजिटिव आंकड़ा। पूरे देश में लगभग 1,01,139 हुए केस। देश भर में पिछले 24 घंटे में करीब 5000 केस आए सामने। 134 लोगों की हुई मौत। देश भर में लगभग 39,174 लोग हुए रिकवर और अब तक 3,163 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में एक दिन में मिले कोरोना के 146 नए केस। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 4605। कोरोना से अब तक 118 लोगों की मौत। संत कबीर नगर में लॉकडाउन नियमों का पालन कराने में प्रशासन फेल। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां। मंडी में जुटे सैकड़ों लोग। झांसी में रेलवे स्टेशन पर खाने की लूट मच गई। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में मजदूरों ने स्टेशन पर मौजूद खाने के पैकेट को जमकर लूटा। पूरा मामला कैमरे में कैद। लॉकडाउन 4 के दूसरे दिन भी दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर सील किया गया है। बिना पास नहीं मिल रही नोएडा में एंट्री। उत्तर प्रदेश पुलिस डीएनडी फ्लाईओवर पर कर रही चेकिंग। मैनपुरी के दरोगा विश्वेंद्र पूनिया का ऑन ड्यूटी बियर पीते वीडियो वायरल हो रहा है। मैनपुरी के घर और थाने में तैनात है दरोगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए जारी की गाइडलाइंस। अब अलग अलग दिनों के हिसाब से खुलेंगे बाजार। सैलून और स्पा खोलने को लेकर स्पष्ट आदेश नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र के जवाब में प्रियंका गांधी की ओर से अगला पत्र हुआ जारी। उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाया मजदूरों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप। प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने अवनीश अवस्थी को भेजा जवाब। आज से उत्तराखंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की मंजूरी। पूरे राज्य में आज से सैलून, स्पा और पार्लर भी खुलेंगे। होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट भी खुलेंगे। लॉकडाउन 4 में भी सुबह 7 बजे से 4 बजे खुले रहेंगी सभी दुकानें। देहरादून, हल्द्वानी समेत 8 बड़े शहरों में ऑड इवन नियम से चलेंगी गाड़ियां। अब राज्य में कोई भी रेड जोन नहीं। ललितपुर में प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए पुलिस प्रशासन आया सामने। उत्तर प्रदेश एमपी बॉर्डर पर फंसे सैकड़ों मजदूरों को खाने पीने की सामग्री बांटी। हरदोई बीजेपी जिला अध्यक्ष ने हाईवे से लेकर रोडवेज बस अड्डे तक प्रवासी भारतीयों को बांटे जूते, चप्पल और खाना भोजन। अलीगढ़ में रियल एस्टेट कारोबारी की कोरोना से मौत के बाद हड़कंप। 2 दिन पहले कारोबारी की मां की 13वीं पर घर आए थे 150 लोग। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डीसीएम में बैठकर जा रहे 54 नेपाली मजदूरों को फर्रुखाबाद पुलिस ने देर रात पकड़ा है। सभी को भेजा गया क्वारंटाइन सेंटर। कानपुर देहात में मजदूरों के लिए मनरेगा योजना साबित हो रही। संजीवनी बूटी तालाब खुदाई का काम कर रहे मजदूर। कानपुर देहात के 12 टोल प्लाजा से मजदूरों को लेकर गुजरा ट्रक में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। एक ट्रक में लगभग 100 लोगों को लेकर जाने का किया जा रहा था काम। वृंदावन में प्रमुख संतों की एक बैठक सोशल डिस्टेंस के साथ संपन्न हुई, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के मंदिर के सोने पर दिए गए बयान की निंदा करने के साथ ही मंदिरों को खोलने की गुहार लगाई गई। उत्तराखंड में आज एक और व्यक्ति में हुई कोरोना की पुष्टि। गुरुग्राम से लौटा था पौड़ी का रहने वाला शख्स कोटद्वार में किया गया आइसोलेट। राज्य में अब तक 98 कोरोना के मामले। चमोली में दिल्ली से आया एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव। युवक को जिला अस्पताल गोपेश्वर के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया। नॉर्थ ईस्ट के लिए देहरादून रेलवे स्टेशन से रवाना की गई ट्रेन। प्रशासन ने यात्रियों को बांटे लंच पैकेट। सहारनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ में भी जुड़ेंगे कोच। काशीपुर में भी कई लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन करते नहीं दिखाई दिए। मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है, लेकिन कई लोगों ने तब ही मास्क पहना जब उन्होंने कैमरा देखा। पौड़ी के थलीसैंण में एक क्वारंटीन सेंटर में युवती की तबीयत बिगड़ी। जिला अस्पताल पौड़ी में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया। बाजपुर के केलाखेड़ा के 5 मजदूर हरियाणा के रेवाड़ी में 3 महीने से फंसे हुए हैं। वहां से अब अपनी घर वापसी की गुहार लगा रहे हैं।
अल्मोड़ा में मजदूरों और फंसे हुए लोगों को लेकर एक रोटी बैंक बनाया गया है, जिसमें लॉकडाउन से अब तक 1 लाख से अधिक पैकेट खाने के लोगों को दिए गए हैं। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के संबद्ध 120 से अधिक कॉलेजों के 70,000 छात्र के लिए राहत की खबर है। सेमेस्टर परीक्षाओं के आवेदन पत्र भरने की 20 मई तक की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 10 जून तक कर दिया गया। देहरादून में फूड ऑयल कंपनी में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा में दबंग ने सरेआम की फायरिंग करते हुए दबंग सीसीटीवी कैमरे में कैद। थाना एतमादुल्ला क्षेत्र का मामला। महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र में मजदूरों को लेकर जा रही डीसीएम हुई हादसे का शिकार। 3 महिला मजदूरों की मौके पर ही मौत, कई घायल। हरदोई के खजौना कस्बे में 103 साल की वृद्ध महिला से हुई लूटपाट के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। 4 लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराजगंज में रोडवेज के बाबू को सड़क पर थूकना भारी पड़ गया। एसडीएम ने बाबू को रोककर धुलवाई सड़क, जुर्माना भी लगाया। बहराइच के हरदी थाने के पुलिस ने अंतर जनपदीय चोर गैंग के सरगना शर्मा चौहान को किया गिरफ्तार। शर्मा चौहान के ऊपर विभिन्न थानों में 35 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। श्रावस्ती जिले के मलहीपुर थाना क्षेत्र में एक युवक के खुद को आग के हवाले कर लिया। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में मौत। आर्थिक तंगी से परेशान था युवक। शामली में कबूतरबाजी को लेकर खूनी संघर्ष। दबंगों ने एक परिवार के साथ की मारपीट, महिला समेत 5 लोग घायल। फतेहपुर के चौक इलाके में एक महिला और युवक दूसरे शख्स को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस। गौतम बुद्ध नगर में तेज हुआ कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में मिले 31 मामले। अब तक 5 लोगों की हो चुकी है मौत। जिले में 286 पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। हरिद्वार के बाहरी राज्यों से पहुंचे लोग खुले में रहने को मजबूर। 5 दिन से नहीं ले रहा कोई सुध। सरकार की सख्ती का कानपुर में नहीं दिख रहा कोई असर। महाराष्ट्र से मजदूर अभी भी ट्रकों में कर रहे सफर। बिजनौर के जिला अस्पताल में मजदूरों की भीड़। बाहर के शहरों से आए मजदूर करा रहे परीक्षण। शामली में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में अब तक कोरोना के 28 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। भदोई में मुंबई से आए एक शख्स की मौत के बाद शव के दाह संस्कार का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। शव को लेकर पहुंची एम्बुलेंस पर ग्रामीणों ने पथराव किया। पुलिस के समझाने के बाद माने ग्रामीण। ग्रेटर नोएडा में एक निजी मोबाइल कंपनी की फैक्ट्री में 9 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। इसमें से 8 कर्मचारी गौतम बुद्ध नगर के और एक गाजियाबाद का। पिथौरागढ़ के कटियानी गांव में गोलीकांड। मछली पकड़ने के विवाद को लेकर फायरिंग। युवक के सीने के आर पार हुई गोली। रुद्रप्रयाग में जल्द ही लगने वाले हैं ऑक्सीजन प्लांट। स्वास्थ्य विभाग ने तैयार की कार्य योजना। अगले 2 महीने में लग जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट। बिहार के प्रवासियों के लिए आज देहरादून से चलेगी ट्रेन। अररिया और बेगूसराय के लिए आज जाएगी ट्रेन। 6800 लोगों ने कराया है रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना के 5 नए केस। उत्तरकाशी में 2 केस सामने आए। वहीं नैनीताल, देहरादून और चमोली के एक मरीज में कोरोना की पुष्टि। राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं के लिए डेट शीट्स जारी। केंद्रीय एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को शुभकामनाएं दी। अम्फान तूफान को लेकर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। गृह मंत्रालय और एनडीएमए के कई अधिकारी हुए शामिल। सुपर साइक्लोन को ने बदला चक्रवाती तूफान। भारतीय तलवारबाजी संघ और खो खो संघ की जिम्मेदारी संभाल रहे वीरेश यादव पर आरोप। एनएसडीसी नियमों के खिलाफ 2 फेडरेशन पर काबिज होने का आरोप। ग्राम सभाओं को 5 लाख रुपए दिए जाने की अफवाह के खिलाफ पिथौरागढ़ में प्रधानों ने किया प्रदर्शन। 5 लाख की धनराशि की अफवाह के चलते परेशान कर रहे हैं क्वारंटाइन में रहने वाले लोग। चंपावत जिला अस्पताल की ओपीडी पर पड़ा लॉकडाउन का असर। टैक्सी वाहन न चलने से अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे मरीज। फतेहपुर में मुंबई से अपने गांव लौटे मजदूर से दबंगों ने की मारपीट। महिलाओं और बच्चों को भी पीटा। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के तिवारीपुर गांव की घटना। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पान मसाला का जखीरा पकड़ा। कंपनी के मालिक की मौजूदगी में की कार्रवाई। फसल की कीमत गिरने से किसान परेशान। मिर्जापुर के अहरौरा स्थित सब्जी मंडी में 1 रुपया किलो बिक रहा है ज्यादातर सब्जी। कॉर्बेट नेशनल पार्क में शिकारियों के निपटने के लिए एसओजी टीम का गठन। लॉकडाउन के चलते शिकारी की बढ़ रही गतिविधियां।
रामपुर में सैकड़ों लोगों ने वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। जालौन के इगुई खुर्द गांव में नहर के किनारे लकड़ी काटने आए 5 नाबालिग बच्चे डूबे। 3 को राहगीरों ने बचाया, जबकि 2 बहनें नहर के तेज बहाव में बही। पीलीभीत में मामूली विवाद को लेकर बदमाशों ने घर में घुसकर पीट कर ग्रामीणों को मार डाला। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोरोना के खौफ के बीच अब गर्मी मचाएगी कदर। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून तक बारिश के आसार नहीं। मैदान में 40 तो पहाड़ों में 30 डिग्री से ऊपर जाएगा तापमान। चतुर्थ केदार भगवान रुद्रप्रयाग धाम कपाट सोमवार को खुले। पूरे विधि विधान के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा अर्चना की गई। 22 किलोमीटर की कठिन यात्रा के बाद पहुंची थी डोली। उत्तरकाशी में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। गंगोत्री धाम में जमकर हुई बर्फबारी। कपाट खुलने के बाद ये तीसरी बार बर्फबारी है। काशीपुर में सिपाही से मारपीट के आरोप में 23 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 4 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया। पिथौरागढ़ में भी पुलिसकर्मियों से मारपीट के आरोप में कांग्रेस नेता समेत 6 पर केस दर्ज। कानपुर में एक महिला अधिकारी ने अपने सीनियर अफसर पर आपत्तिजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी उसे पिछले 2 साल से परेशान कर रहा था। शिकायत के बाद भी वरिष्ठ अधिकारियों ने नहीं की शिकायत। श्रमिकों को सुरक्षित पहुंचने के सरकारी फरमान जारी होते ही कन्नौज में जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। डीएम एसपी सड़कों पर व्यवस्था बनाते हुए दिखाई दिए। मजदूरों को सुरक्षित पहुंचाने की कवायद। कन्नौज में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। फर्श पर तड़पते रहे मासूम। अस्पताल तंत्र पर नहीं पड़ा प्रभाव। मीडिया के दखल पर इलाज हुआ शुरू। बरेली पुलिस हुई बेलगाम। कभी फल बेचते बच्चों को पीटती, कभी सरेआम पार्षदों की कर देती पिटाई। आजमगढ़ में मुठभेड़, 4 लुटेरे गिरफ्तार। 2 लाख के नकदी, ज्वेलरी और तमंचा बरामद। फतेहपुर में मुंबई से अपने गांव लौटे मजदूरों से दबंगों ने की मारपीट। महिला और बच्चों को भी पीटा। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के तिवारीपुर गांव की घटना। बहराइच में कोरोना वायरस की जांच कराने जा रहे शख्स की सड़क हादसे में मौत। 5 दिन पहले दिल्ली से वापस लौटा था शख्स। संत कबीरनगर में फाइलों में दफन गरीबों को केरोसिन वितरण का आदेश। मजदूर प्लास्टिक और लकड़ी जलाकर खाना बनाने को मजबूर। अलीगढ़ नगर आयुक्त सत्यप्रकाश मजदूरों का बने हमदर्द। मजदूरों के बच्चों को अपने हाथों से बांटे। हाथरस के कोका गांव में एक लड़की ने फांसी लगाकर जान दी। पुलिस को बिना सूचना दिए ही परिजनों ने किया अंतिम संस्कार। बदायूं में नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। बिसौली थाना क्षेत्र का मामला। आजमगढ़ में लगातार बढ़ रही कोरोना मामले की संख्या। 2 और कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। हमीरपुर में बस चालक की लाइव पिटाई का वीडियो वायरल। प्रवासी मजदूरों ने रोडवेज बस के चालक को दौड़ा कर पीटा। हरदोई में मनरेगा मजदूर पर हमले का वीडियो वायरल। तालाब खोदने का काम कर रहे मजदूर, ग्रामीणों ने किया लाठी से हमला। मेरठ में मजदूरों की बीबीसी की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। 1 साल के मासूम और दिव्यांग पत्नी के साथ हाईवे पर पैदल जाते दिखे गए। फर्रुखाबाद में 5 और पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप। जिले में 18 हुई कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या। सभी का इलाज जारी। हाथरस में समाजसेवी दंपति ने पेश की मानवता की मिसाल। सूचना मिलते ही असहाय विकलांग मादा बंदर की बचाई जान। अयोध्या में हाईवे पर हुआ हादसा। ओवरटेक करने से कामगारों से भरी पिकअप ट्रक के पीछे घुसी। 20 लोग घायल। हमीरपुर में ड्राइवर को नींद आने से प्रवासी मजदूरों से भरी बस पलटी। बस में सवार महिलाएं, बच्चे सहित 31 यात्री घायल। नोएडा से महोबा जा रही थी बस। आगरा को नहीं मिली कोई छूट। 800 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव होने से आगरा पहले ही रेड जोन में है। लॉकडाउन में भी लखपति बने बाबा विश्वनाथ। विदेशों में बैठे लोगों ने ऑनलाइन चढ़ाया लाखों का चढ़ावा। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसील में उनके घर में होम क्वारंटीन किया गया। 11 मई को मुंबई से आए थे घर। प्रतापगढ़ में कोरोना वायरस ने ली एक और जान। बाघराय थाना के गोगोर गांव का रहने वाला था मृतक। लॉकडाउन के दौरान मेरठ में फंसे मजदूरों को बिहार के लिए किया गया रवाना। करीब 1600 मजदूरों को ट्रेन से भेजा गया बिहार। बहराइच के इंडो नेपाल बॉर्डर पर नेपाली मजदूरों ने किया हंगामा। नेपाल सरकार के खिलाफ लगाए नारे। सहारनपुर में पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। एक दिव्यांग व्यक्ति को अपनी व्हील चेयर पर आते देख बिहार जाने के लिए एक निजी गाड़ी और खाने पीने की करा दी गई पूरी व्यवस्था।
लगातार दूसरे राज्यों से वापस लौट रहे लोग बड़ी तादाद में ट्रकों, टैक्सी और ऑटो से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। सीतापुर के हरगांव विधानसभा में बीजेपी विधायक सुरेश राही ने विदेश मंत्री को पत्र लिखकर नेपाल में फंसे 152 श्रमिकों को वापस लाने की मांग की। कुशीनगर में प्रवासी कामगारों को लेकर बिहार जा रही बस हादसे का शिकार 12 लोग गंभीर रूप से घायल, 7 की हालत नाजुक। कासगंज में लॉकडाउन का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों का आतंक जारी, ग्राम प्रधान के घर चोरी की वारदात, सोने सहित नकदी लेकर फरार हुए चोर। गोरखपुर में राशन लेने गई लड़की के साथ मारपीट, कोठीदार के बेटे ने जमीन पर लिटाकर की पिटाई, सोशल मीडिया पर वायरल। हरदोई में पेड़ से अनाज तोड़ने को लेकर खूनी संघर्ष में 2 लोग घायल, फायरिंग में आरोपी गिरफ्तार, लाइसेंसी बंदूक भी जब्त।